वेलकम बैक टू माय चैनल @JC क्रिएशन। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा रिपब्लिक डे का जो फंक्शन है वो दिखाया है, और मैंने पहली वीडियो भी डाली थी जो कि रिहर्सल की थी। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परंपरागत परिधानों में आज का भारत समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है, विकसित भारत है, दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा भारत है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है भारत। यहाँ बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तमाम विशेषताओं के बीच यहाँ की अनूठी खासियत है यहाँ का गणतंत्र। भारतीय गणतंत्र सदियों पुरानी वो अमूल्य परंपरा है जिस पर हर किसी को गर्व है। वेदों से लेकर पौराणिक ग्रंथों में गणतंत्र का गौरवशाली उल्लेख है। बौद्ध काल की बात करें या फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, गणराज्यों के वैभव की चर्चा हर जगह है। करोड़ों देशवासियों की आस्था के प्रतीक गणतांत्रिक प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद एक नया आयाम प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1950 को धूमधाम से मनाए गए पहले गणतंत्र दिवस के बाद से गर्व और गौरव की ये यात्रा जारी है। भारतीय गणतंत्र का मूल है हमारा संविधान। ये देश की शासन व्यवस्था का आधार और पथ प्रदर्शक होने के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये देश की अनूठी सांस्कृतिक विविधताओं को भी पेश करता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बना तो उसमें देशवासियों को सशक्त बनाते हुए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों में समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकारों के साथ संविधान ने हमारे कर्तव्य भी बताए हैं। वर्तमान समय में हर देशवासी सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के साथ कर्तव्यों के प्रति संकल्पित रहे, इसके लिए मौजूदा सरकार ने अनुकूल माहौल प्रदान किया है। आज के भारत में सभी के लिए न्याय और सम्मान है। सरकार की कोशिशों से लोग सशक्त हो रहे हैं। बेहतर वर्तमान के दम पर सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। करोड़ों आकांक्षाओं को साकार करते हुए ये राष्ट्र दुनिया भर में मिसाल कायम करते हुए नए भारत का निर्माण कर रहा है। भारत और फ्रांस, विश्वास, सम्मान और प्रतिबद्धता, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध समय के साथ और होते जा रहे हैं प्रगाढ़। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है।
जहां भी जब भी एक देश को समर्थन की आवश्यकता हुई, वहां दूसरे देश ने उसका भरपूर सहयोग किया। इस रणनीतिक साझेदारी के पूरे हो गए हैं 25 साल। फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर। 1950 के दशक से ही फ्रांस सैन्य विमानन क्षेत्र में भारत के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। भारतीय वायुसेना में पहली पीढ़ी के डसॉ ओरेगन लड़ाकू विमान की खरीद से लेकर हाल के पनडुब्बी और रफायल सौदे तक भारत ने फ्रांस से कई हथियार खरीदे हैं। इसके साथ फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं और संयुक्त उद्यमों के जरिए भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के प्रयासों में सहायता कर रहा है। भारत फ्रांस मित्रता के सफर में महत्वपूर्ण वर्ष था 1998। 11 मई 1998। जब भारत ने एशिया में उभरती हुई महाशक्ति के रूप में परमाणु परीक्षण किया, तब तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का साथ दिया। पिछले 2.5 दशकों में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत आपस में शांति, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष, व्यापार, निवेश, शिक्षा और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करते रहे हैं। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। भारत और फ्रांस की विदेश नीति लगभग एक सी है। दोनों ही देश स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्ता में यकीन करते हैं। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की वजह से फ्रांस ने काउंटर टेररिज्म, आतंकियों पर लगाम लगाने और मिसाइल कंट्रोल रेजीम में भारत का साथ दिया है। हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरा योगदान कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे। आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को पेरिस में आयोजित फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह बेस्टियर डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं इमैनुअल मैक्रोन ने सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति मैक्रोन की उपस्थिति भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी और आने वाले वर्षों में सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। भारत एक राष्ट्र, एक उम्मीद, यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। अपने निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर राय से नाहिल तक का उनका सफर बेमिसाल संघर्ष और अदम्य जज्बे की कहानी है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने
अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर। वाह, वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला। टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला होता है। जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। फिर वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार सन 2000 में विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है। ये तो चंद्रयान है ना? वाह, वेरी गुड। और उनसे मातृभूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवन से कम नहीं है, लेकिन इसमें और चार चांद लगाते हैं उनके कुछ साहसिक कदम। उन्होंने असम के तेजपुर एयर स्टेशन पर सुखोई फाइटर जेट में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। एक सॉर्टी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं, जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है। अग्रसर होने के लिए तैयार हैं। Being beautifully prettified, the Central Public Works Department, the CPWD, has played an instrumental role, and this is the area opposite the saluting base, all done up in flowers, adorning this space, adding a glow of their own. In fact, many agencies have come together to make sure that history, tradition and ceremonial protocol all get context for this celebration, anchoring the present in a stability that was weathered many storms. इस स्तंभ के शिखर पर कांस्य से निर्मित 4 वाले सिंह का राजकीय चिन्ह सत्यवीर जयते के घोष के साथ स्थापित है। स्तंभ के केंद्र में चारों दिशाओं में अमर जमा रखे थे सुनहरे अक्षरों में, जबकि नीचे 2 दिशाओं में अंकित हैं ये प्रेरक पंक्तियां। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष में परम योद्धा स्थल में सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत 21 रणबांकुओं की शौर्य गाथाएं उनके प्रतिमा के साथ स्थापित। समर स्मारक के इसी प्रवेश द्वार के सामने इंडिया गेट और समर स्मारक के बीच में लगभग 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट से बनी इस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
कर्तव्य पथ एक नए परिवेश में अनंत सूक्ष्म केंद्र धनुषी भागों से सुसज्जित माननीय उपराष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए नए भव्य भारत के सच्चे निर्माता हमारे कामगारों, हमारे श्रमयोगियों की मौजूदगी से आह्लादित तिरंगे के 3 रंगों से आच्छादित कर्तव्य पथ हर्षित है 75वें गणतंत्र का साक्षी। Economic growth and attract investment from the private sector, increasing its capital investment outlay substantially during the last 3 years. Central government's capital expenditure has increased from 2.15% of GDP in 2020-21 to 2.7% of GDP in 22. Indian economy is to grow by a robust 7.3% in the financial प्रधानमंत्री जी सलामी मंच पर पहुंचते हुए और उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित हैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। राष्ट्रीय समर स्मारक नमन कृतज्ञ राष्ट्र का उन अमर सपूतों के प्रति जिन्होंने देश की अक्षुण्णता के लिए खुद को आहुत किया। फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। Ladies and gentlemen, joining us in the celebrations today is our honored guest, His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President of France. President Macron is the 8th President of the 5th Republic of France. He launched the movement En Marche in 2016 and was its leader until his victory in the presidential election in 2017. In April 2022, His Excellency was re-elected President of the Republic. President Macron studied philosophy and then joined the Inspectorate General of Finance before entering the banking sector. In 2012, President Macron became Deputy General Secretary of the Presidency of the Republic. He also served as the Minister for Economy, Industry and Digital Affairs. As strategic partners, India and France share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. This year, we celebrate the 25th anniversary of the India-France Strategic Partnership. विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी के झलक पाने के लिए। इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए गणतंत्र के इन अद्भुत पलों को अपने हृदय पटल पर सजाने के लिए और अब माननीय प्रधानमंत्री आतिथ्य दीर्घा में उपस्थित मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण तथा अन्य गणमान्य लोगों से मिलते हुए इस बार कर्तव्य पथ का रूप नया और अनुभूति तो कुछ खास ही है, क्योंकि अनंत भारतीय संस्कृति को दर्शाती साड़ियों से जो सुसज्जित है। आज कर्तव्य पथ पर श्रमयोगियों को नमन है, 13,000 विशेष अतिथियों का चमन है, जन भागीदारी का चलन है। महिलाओं के लिए ये नए भारत का रूप सुगम है, नारी शक्ति का नारा बुलंद है और तो अंतरिक्ष पर चमकता विकसित भारत का जय हिंद है। और अब कुछ पलों में sacrifice and national pride in our citizens. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के बाद यहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक पर 4 चक्र बनाए गए हैं, जिसमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले 6 युद्धक अभियानों की भी जानकारी दी गई है। अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसमें अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है।
परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, और सभी परमवीर चक्र विजेताओं की यहाँ कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। देश आज उन्हें नमन कर रहा है। The monument, spread over 40 acres in the heart of the capital city, hallowed grounds where lie enshrined the souls of our soldiers. The Prime Minister paying a solemn homage on behalf of a grateful nation. And you saw those shots taken by the special positioned cameras of Doordarshan, some atop India Gate, as it looks onto the National War Memorial. And there you can see the obelisk with the eternal flame, very solemnly dressed for the occasion. And here at the National War Memorial, there is an inter-services guard comprising 1 officer and 21 inner guards, 7 from each service, along with 6 buglers, 2 from each service, under the command of Major Indrajit Sachin. In fact, when the Prime Minister will arrive here, this guard is in attendance for the wreath-laying ceremony. And here to welcome the Prime Minister here, we have the Prime Minister's carcade going down Kartavya Path. And standing there ready to receive him, we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff Admiral Radhakrishnan Hari Kumar, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक। इसे सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम है राष्ट्रीय समर स्मारक। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication, and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial.
the circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with a medley of sounds, the clip
clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर
और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहाँ पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों
आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का And the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, who will be received by the Prime Minister, it's a great honor to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here, before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific committed. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words, as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day.
The president's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning, but we can see over here for the first time heralding the parade a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव और बघी की अगुवाई रिसालदार सुंदर सिंह तनवर द्वारा। पिछली टुकड़ी की कमान बोले मुंह घोड़े पर सवार रिसालदार सतनाम सिंह ने संभाली है। कमांडेंट के ठीक पीछे अलेक्जेंडर घोड़े पर ट्रम्पेट वादक सवार है। उनके पीछे निशान टोली रेजिमेंट के 2 निशान लेकर चल रही है। निशान टोली में शामिल है अमीगो पर सवार रिसालदार कुलबीर सिंह,
तथा एस घोड़े पर सवार रिसालदार राजे लाठी से मेल खाते 15.5 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। घोड़ों का यूं भी हमारे योद्धाओं से पुराना नाता रहा है। इस टुकड़ी में शामिल इन शानदार घोड़ों की नस्ल, रिमाउंट वेटनरी कोड, अनुशासित चाल सबका मन मोह लेती है। और हर घोड़े को एक सैनिक की भांति कठिन परिश्रम से गुजरने के बाद ये दक्षता हासिल होती है जो कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस में भागीदारी का गौरव दिलाती है। आज हम श्रमयोगियों को प्रणाम करते हैं जो बहुत नायाब है, कामयाब है, जिंदाबाद है और नए भारत का ख्वाब है। इनके श्रम से खिली है, खिल रही है। और राष्ट्रपति जी खुशी पलों में उपस्थित होंगे। उनके स्वागत के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय रक्षा मंत्री तथा अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियां यहाँ उपस्थित हैं। अमर रहे विजय विश्व तिरंगा प्यारा। पुण्य पर्व पर उन्हें भूले जिसने दुश्मन को ललकारा, जिसने दुश्मन को ललकारा। It's a great honor to have His Excellency Mr. Emmanuel Macron, President of France, as the chief guest on the momentous platinum celebrations of our Republic Day. We warmly welcome our honorable chief guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific, committed to the international peace and stability through shared democratic values and respect for international law. The Honorable President and the chief guest will be welcomed by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, who would introduce them to the Honorable Defence Minister and other dignitaries. Here. Strategic partnership. For our 871 Field Regiment ceremonial battery, Lieutenant Colonel Vikas Kumar, सेना मेडल के नेतृत्व में अनुसिंह कर्तव्य पथ पर दूसरी बार हमारे देश में ही निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय थल सेना की मेजर सौम्या शुक्ला राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्र सलामी की कमान दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राष्ट्रगान अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
percussion instruments were used before battles to boost morale and as the atmosphere resonating to Shankhanad, the Dhak and Dhol, Shanda, Dappu, Dolokunita, a spectacular display on Kartavya Path. Ladies and gentlemen, heralding this year's parade is Lieutenant General Bhavnish Kumar, Vishisht 3rd Battalion, the Parachute Regiment on 16 December 1989. He served in the altitude area at Dras under Operation Raksha. In counter-insurgency operations in Northeast under Operation Orchid. In Siachen Glacier under Operation Meghdood. Served twice under 50 Independent Para Brigade. The General Officer commanded 5 Kumaon Mountain Brigade in Northern Command. Reorganized the Army Plains Infantry Division on Western borders. आप तीनों बिल्डिंग स्कूल धनबाद, सेंट माइकल स्कूल पटना, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। आपने जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा और पूर्वी लद्दाख में विभिन्न ऑपरेशंस में अपनी सेवाएं दी हैं। आपको थार, रेगिस्तान और पंजाब के समतल इलाकों में कार्य करने का अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें सेना अध्यक्ष, इंडियन मिलिट्री अकेडमी के बटालियन कमांडर एवं मैकेनाइज्ड फोर्सेस डायरेक्टरेट और सेना मुख्यालय में मिलिट्री सेक्रेटेरिएट ब्रांच शामिल है। Their courage rising even more, their hands held firm, shield and sword, they fought for one
a mutual bond reverberating. The French army, strong of about 115,000 men and women, is involved in military operations in Europe, Africa and the Middle East. The French continue Indian abroad. Marching on Indian soil, Musique de l'étranger, the French foreign leisure band of 50 musicians under the baton of Captain Khurda playing the regiment's official march and anthem Le Boudin. Created in 1841, it participates in nearly 70 services a year and also in the Bastille Day parade. The legionnaires don iconic white caps and play an instrument called the fife. The music is a blend of marching and opera sounds. The musicians are first and foremost soldiers trained at the 4th Foreign Regiment in Castelnaudary. They are part of the Sentinel operation against terrorism on French territory. Following the band, the 2nd Infantry Regiment of the French Foreign Legion, the marching contingent of 90 legionnaires led by Captain No, deployed in combat missions in Afghanistan, Mali, French overseas territories. The iconic white caps worn by legionnaires who went through 4 months of grueling selection, the best promotion any black caps I can see. Coming up next, saluting this is the mechanized column of infantry combat vehicle BMP-22K of Guards Regiment, led by Lieutenant Shivam Singh of 23 Guards. ICB BMP-2 named Saras is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable. Being an all-weather amphibious combat vehicle, ICB BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges. The motto is Pehla, Hamesha Pehla, and war cry is Garud ka ho bol pyare. कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच की तरफ अग्रसर विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत का पर्याय स्वदेश निर्मित मैकेनाइज्ड वाहनों की टुकड़ी जिसमें शामिल है 6 आधुनिक विशेषज्ञ वाहन विद रिएक्शन फोर्स वाहन भारी और मध्यम एक लाइट स्पेशलिस्ट वाहन इन्फेंट्री
ओर बढ़ते विकसित भारत की पहचान मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को परिभाषित करते इसका उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है। मुझे यकीन कि आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते सशक्त कदमों का प्रतीक मंच की ओर बढ़ता एक और मैकेनाइज्ड दस्ता वन रेजिमेंट का पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम नेतृत्व 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवड़ा द्वारा पूरी तरह स्वचालित एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ एक ऐसा आक्रामक हथियार करने में पूरी तरह प्रबल आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत हथियार प्रणाली भी कहा जाता है। अमेरिकी वायु रक्षा हथियार प्रणाली है। इसका उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित दुश्मन के हवाई लक्ष्यों की विशाल जखीरों के विरुद्ध अपने महत्वपूर्ण शस्त्रागारों और जमीनी दलों की सुरक्षा करना है। इस हथियार प्रणाली में 300 किलोमीटर की दूरी तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने की क्षमता है। आर्मी एयर डिफेंस का आदर्श वाक्य आकाशे शत्रु जारी है। महाभारत की रणभूमि में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम
मोक्षसे मही तस्मादुत्तिष्ठत् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में वीर गति पाकर स्वर्ग की प्राप्ति करेगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे कौन्तेय, तू युद्ध के लिए निश्चय कर खड़ा हो जा। अर्जुन के माध्यम से महाभारत का यह संदेश हर वीर सैनिक, हर सिपाही को प्रेरित करता है। इसी मार्ग पर चलते हुए वह दुश्मन के नापाक इरादों को तहस नहस करता हुआ शत्रु की बर्बादी की दास्तान लिखता हुआ है। हर भारतीय जन्मभूमि स्वर्ग दत्त करेगी परंपरा का पालक होगा, जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि हर देशवासी का जीवन मन आज जिस जगह नागरिक विपदाओं में आशाओं के फूल उगा रहा, आज कठिन से कठिन अवस्था में भी देश मुस्कुरा रहा। चिरागों के अपने घर नहीं होते, जहाँ जलते हैं रोशनी बिखेर देते हैं। यही पहचान है एक भारतीय सैनिक की, ऊंचा मनोबल, अनुशासन, सदैव तत्पर। ये खासियत है एक वीर भारतीय सैनिक की, एक वीर भारतीय सिपाही। पुरानी सैनिक रेजिमेंट है जिसका गठन वर्ष 1750 में हुआ था। रेजिमेंट की वीरता और बहादुरी का एक समृद्ध मार्शल इतिहास है। 1947 में भारत वार युद्ध, 1962 में चीनी आक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 1965 और 71 में भारत वार युद्ध, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत तथा कॉन्गो, लेबनान और सूडान में कई संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भाग लिया। रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह असाय एलिफेंट है। आदर्शवाद के स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। और दूत घोष है वीर मद्रासी, अधिक करो, अधिक करो, अधिक करो। और इनके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट पर कर्तव्य पथ पर सुमधुर धुने बजाता दस्ता गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेक्टर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेक्टर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेक्टर का संयुक्त बैंड का दस्ता है। इसकी कमान 39 गोरखा ट्रेनिंग सेक्टर के सूबेदार और बहादुर थापा संभाल रहे हैं। गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेक्टर के सूबेदार गोविंद सिंह रावत 58 गोरखा ट्रेनिंग सेक्टर के नायब सूबेदार
Battalion Major Sir Singh के सुदृढ़ Sixth Regiment 82 युद्ध सम्मान 16 युद्ध सम्मान 2 परमवीर चक्र 3 अशोक चक्र और अन्य कई सम्मान। रेजिमेंट्स ऑफ अदर्स वन निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध दोष पूरे सोने इनके एक पीछे आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज एंड सेक्टर डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और आर्मी सर्विसेज कोर सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता दस्ते की कमान सूबेदार टैंक राजेश सूबेदार मेजर योगी और नायब सूबेदार राजेश सारे जहां अच्छा और अब बैंड के पीछे मंच की ओर आगे चलता था। की बटालियन के कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी द्वारा 200 वर्षों का प्रेरणादायक इतिहास अपने आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की गौरवशाली विरासत शामिल है। 2 परमवीर चक्र 4 अशोक चक्र 13 महावीर चक्र 13 कीर्ति चक्र 82 वीर चक्र 2 पद्मभूषण और कई सम्मानों से अलंकृत आदर्श वाक्य पराक्रमों विजय से युद्ध घोष कालिका माता की जय। Approaching the dais next is the contingent of the Bombay Sappers, Bombay Engineer Group and Center led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The gallant Bombay Sappers have been honored with 34 battle honors and 23 battle honors and 6 theatre honors. Worldwide Bombay Sappers ki jai. Strides of pride with a blend of strength and grace. Moving now in concert is the combined band of Maratha Light Regimental Center, Joint Regimental Center, and the Ordnance Corps Center. Band comprises of 72 musicians, marching smartly in Sarve Bharat Sarve Santuramaya, अर्थात सभी सुखी हो सभी रोग मुक्त हो का मंत्र हर वक्त रखने वाला कर्तव्य पक्ष पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता महिला दस्ता सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महिला दस्ता कमान संभाली है मेजर कृष्टि भुल्लर। इसमें भारतीय नौसेना की सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना, भारतीय वायुसेना की फ्लाइट कैप्टन दिव्या और सेना जनरल कोर की कैप्टन अंबा सामंत शामिल है। इस दस्ते में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के 144 अधिकारी भाग ले रहे हैं। फरवरी 2023 में ऑपरेशन जोन के अंतर्गत तुर्की में भारतीय सेना के चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने का गौरव प्राप्त है। सबके घर को रोशन कर खुद रात दिन जागती, सबके मन में आशा और विश्वास का दीपक जलाती ये मेडिकल टीम हर रोग से लड़ने को हमारी इंडियन नेवी with its might, perfection and ease हम तैयार हैं, हर दम तैयार हैं, जी जान से तैयार हैं कि धुन पे approaching the dais of the shimmering band of Indian Navy led by M. Anthony Raj, NCTO Musician, second class. Please put your hands together as the band seamlessly transition to the marching tune of Jai Bharati. To its tune is marching the Code 144 in the all-Armenian naval convention. कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला, समानता का ये अद्भुत संगम। 72 पुरुष व 72 महिला अग्निवीर से सुसज्जित भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता।
कौन से अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए हर कीमत पर हमारे देश की सुरक्षा की है। झांकी का मध्य भाग सैनिकों के सेवानिवृत्त होने के बाद की भूमिका को दर्शाता है और झांकी का पिछला भाग हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का Ladies and gentlemen, now moving in towards the grave, with their heels digging, arms swinging and heads held high, we have the Indian Air Force contingent. Marching in complete symphony, we have the Air Force band led by Sergeant C.A. Band comprising three drum majors and 72 musicians. As the Indian Air Force Air Warriors और अब देश को आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की तरफ ले जाता DRDO यानी रक्षा श्री सुनीता देवी जेना के हाथ में आत्मनिर्भरता की दिशा प्रगति के प्रवर्तक के रूप DRDO से महिला वैज्ञानिकों का योगदान बहुमूल्य है। इस झांकी में सभी 5 आयामों वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में रक्षा तकनीक प्रदान करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा में महिला शक्ति को आधार बनाया गया है और प्रदर्शन है अग्नि चाहते हो हर जमाना प्यास की इज्जत रखे, चाहते हो हर जमाना प्यास की इज्जत रखे। अपने हिस्से कौशल के पश्चात कर्तव्य पथ पर भारतीय तट रक्षक का बैंड अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। संकल्पों और अटल पपानूर जी बाबू उत्तम अधिकारी संगीतज्ञ बैंड बजा रहा है और इनके ठीक पीछे हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तट रक्षक बल के जवान अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है सहायक कमांडेंट चुनौती शर्मा और इनका साथ दे रहे हैं सहायक कमांडेंट प्रिया दहिया एवं तट रक्षक बल की 2 अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। भारतीय तट रक्षक बल महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम रहा है। आदर्शवाद के वयम रक्षामः और युद्ध घोष राजा। Encourage the culture and advancement of young Mahila brass band in the force. The band is playing the... Following the band is the women contingent of Border Security Force consisting of 144 Mahila Prahris and led by Assistant Commandant Monica Lasra. Mahila Prahris were firstly inducted in the BSF in 2009 with good statutory rank. और केसरिया हैकर से महिला बैंड सलामी मंच की ओर अग्रसर। दस्ते में शामिल 84 महिला संगीतकार। बैंड का नेतृत्व कांस्टेबल कश्यप मोनिका नरेंद्र के सुदृढ़ हाथों में। यह बैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति CISF की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीछे CISF की महिला मार्चिंग टुकड़ी जिसका नेतृत्व सहायक कमांडेंट तन्मयी मोहन की। साथ में 3 सुपरनुमेरी अधिकारी और 144 अन्य रैंक। हैकल का रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के भगवा रंग से प्रेरित है जो शक्ति और अदम्य साहस का प्रतीक है।
CISF एक तकनीकी रूप से उन्नत बल है जो हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, परमाणु की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। संरक्षण और सुरक्षा के आदर्श वाक्य को मन, वचन और कर्म से कायम रखते हुए महिलाओं का मार्चिंग दल इस शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ से सुरलहरियां बिखेरते हुए आगे बढ़ता अगला मिलिट्री बैंड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड, कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन के नेतृत्व में देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन के साथ 100 महिला सेनानी इसमें शामिल हैं। वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश के हम है रक्षक, जान भी देंगे बेशक। और इसके पीछे CRPF का महिला मार्चिंग दस्ता नायकवाड़। इस बल को दुनिया की पहली महिला सशक्त पुलिस बटालियन होने का गौरव प्राप्त है। कांस्टेबल कमलेश कुमारी को संसद में उग्रवादियों के हमले को विफल करते हुए कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। 2553 पदकों से सुसज्जित आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ। Now approaching the saluting desk is the Mahila contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force led by Band Commander Constable Ambika Patil. The ITBP contingent in its ceremonial attire proudly marching to the tune of Sare Jahan Se Acha. The Himveers guard around 3,500 kilometers of the highest, most inhospitable borders in the world from Ladakh to Arunachal Pradesh. The brave and tenacious sentinels of our northern and northeastern borders. Following the band is the marching contingent of ITBP led by Assistant Commandant Monya Sharma with 3 subordinate officers and 144 other ranks as part of this impressive contingent. Today we have Sashastra Seema Bal. The band contingent is being led by Inspector Jaya Sharma with 85 musicians. The band is playing the tune Josh Bhara Hai Seene Mein Hai Hatheliyon Pe Jaan. The SSB was established in the year 1963 as Special Service Bureau and the force was rechristened as Sashastra Seema Bal in 2004. They are decorated with numerous gallantry and other awards. Following is the SSB marching contingent. Deputy Commandant Nancy Singla is the leading SSB contingent with 3 sub-inspectors and 144 other personnel. This force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, is also playing an important role in Naxal-affected states and military-infected states of Union Territory of Jammu and Kashmir. At present, under the 6th Frontier Headquarters and 18th Sector Headquarters, उत्तर प्रदेश की झांकी the motto of the security and trust. कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस के महिला बैंड की उत्साही कार्मिक दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए आ रही हैं। इस दस्ते का नेतृत्व बैंड मास्टर इस दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 81 महिला कांस्टेबल भाग ले रही हैं। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। कर्तव्य पथ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता के सुगाथन के नेतृत्व में लाल साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, 44 महिला हेड कांस्टेबल और 100 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते की एक विशेषता यह भी है कि 1950 से लेकर आज तक यह लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। या गुजरात का कच्छ का रंग, हम केसरिया साफा, कलगी, अचकर, मोली, कमरबंद, झालर, गोटा इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर तैयार होता है, जो धूल की परत को साफ करता है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खिंची के नेतृत्व में। और कर्तव्य पथ पर दूसरी बार महिला कैमल राइडर हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की जीवन तस्वीर पेश करती है। आपने सुनी है ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल
बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अनंत चट्टोपाध्याय। ये बैंड हमने सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, ये भारत की शान का है। Now we have the Army NCC Girls Marching Contingent comprising of 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Punnamma from Karnataka and Goa Directorate. The marching contingent comprises of girls from all over the nation with commitment to character and community development, leadership and adventure. NCC has nearly 17 lakh cadets on its roll. NCC is one of the largest youth uniformed organizations in the world. Following the marching contingent, we have this time the combined band of NCC Girls Northeastern Region and NCC Girls Bidla, Banika Vidyapeeth Pilani, Rajasthan, being led by Senior Under Officer Yashasvika Gaur and Sergeant Ankita Sharma. The band is playing the tune Sare Jahan Se Acha. The all-girls band contingent of NCC is followed by Fire Service NCC Girls Marching Contingent, comprising of 148 cadets led by Senior Under Officer Tanu Devakia from UP Directorate. It's a historic moment for the NCC as it is fielding an all-girls. और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की तरफ शान से स्वाभिमान से अग्रसर राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता NSS के नाम से जाना जाने वाला ये दल 200 महिला स्वयंसेवियों से बना हुआ है। राष्ट्रीय सेवा योजना में 657 विश्वविद्यालयों, 51 निदेशालयों और 2 परिषदों, 20,669 कॉलेजों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों तथा 11,000 गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय से सिक्किम की रीजनल कमांड में यह दल मार्च कर रहा है। NSS स्वयं से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संवर्धन, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, श्रमदान, स्वच्छता, समुदाय की निस्वार्थ सेवा। NSS का आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि देवी और सज्जनों, कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के 8 भाई ड्रम बैंड के संयुक्त दस्ते की धुनों का आनंद उठाइए। इस संयुक्त पाइप एवं बैंड दस्ते की कमान जिसमें स्कूल के सुविधा मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। इस दस्ते में राष्ट्रीय रेजिमेंटल सेंटर, रायपुर रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर, 14 घोड़िया ट्रेनिंग सेंटर, ANC सेंटर एंड स्कूल और RBC सेंटर एंड स्कूल के बैंड वादकों का प्रतिनिधित्व है। यह संयुक्त दस्ता देशों का सप्ताह भारत की धुन बजा रहा है। वक्त से पहले कई चुनौतियों से लड़ा हूँ, वक्त से पहले कई चुनौतियों से लड़ा हूँ। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ और अब कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्य रश्मियों विजय ब्राह्मणों को मरणोपरांत दिया गया है, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर नदी में डूबते अपने एक साथी को बचाया। 8 वर्ष से 17 वर्ष के बहादुर बच्चे, जिसमें 9 विलक्षण बालिकाएं भी शामिल हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे नन्हे शूरवीरों का। Moving now in concert, unfolding a spectacular sight, showcasing a myriad of tableaus depicting this year's category, depicting the rich tapestry of the Pugun community reserve and the commitment of the Pugun village community to conservation. हरियाणा राज्य मेरा नाम एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में सार्थक भूमिका
colorful tableau on a Cortima. The tableau represents empowering local women, embodying the spirit of vocal for local and local for global. The tableau of the stage depicts the wonderful achievements of women empowerment as well as state's rich handicraft and handloom sector. The tableau showcases the divine और अगली झांकी छत्तीसगढ़ राज्य से प्रचलित लोकतांत्रिक चेतना, परंपराओं और मूल्यों को जो आजादी के 76 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। पधारो हमारे देश की विषय वस्तु पर आधारित अपनी शांति राजस्थान से यहाँ की वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत की भक्ति में शक्ति की प्रतीक मीराबाई एवं यहाँ के ऊंट उत्सव को दिखाया गया है। Shivaji Maharaj, the visuals of Rajmata Jijao teaching a young विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना विषय पर केंद्रित है। Coming in next week from Ladakh. Celebrated at the land of high passes, it represents Ladakh's commitment to elevating living standards. World's highest motor arena, Ropa, Aryan, Champa, and Nishra alongside the tableau.
are the people of India. पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सीधा आश्वस्त देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। System in ancient Tamil Nadu, showcasing the origin of democracy during the 10th century. खड़े कर देगा और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएंगे। जी हाँ, ये सच है। शीघ्र ही आप CRPF और SSB की वीरांगनाओं का संयुक्त मोटरसाइकिल डिस्प्ले का स्तब्ध कर देने वाला प्रदर्शन देखेंगे। अपने हौसलों के पंछी का डर और चुनौतियों का समंदर करता हुआ पथ पर लेकर आने ही वाली है ये वीरांगनाएं। इनकी एकाग्रता, इनका हौसला, इनका आत्मविश्वास। आज एक वज्र के समान है भारत, आज नई ऊर्जा में जवान है भारत, आज विराट शक्ति का निवास स्थान है भारत, आज प्रचंड सूर्य का प्रताप, आज इसका अनेक विशाल देश भारत, आज देश प्रेम की भावना से दौड़ा, आज आसमानों में तिरंगा फहरा रहा है भारत, आज जन जन से जुड़ रहा है भारत, आज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश पूरे विश्व को दे रहा है भारत। देशवासी, हमने हर सच का साथ दिया, सभी सुखी रहे, यह मंत्र जपा, और आज भी हम जुटे हैं इस सदी को भारत की सदी बनाने में। रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह आज का भारत और तूने ही पालन किया हमारा उपकार, कितने तेरे लिए जिएंगे, जीवन बिताएंगे। देवी और सज्जनों, देश हमारा सबसे सुंदर, सबसे न्यारा, उजियारे में चमकता हुआ सितारा, देश बढ़ता रहता, देश हमारा धूप सरीखे चढ़ता रहता, देश हमारा संघर्ष में ज्यादा निखरा, इसका गौरव जग के कोने कोने बिखरा। और अभिवादन करते हुए आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है भारत, आज विश्व दृश्य का परिवर्तन है भारत। और प्रकांड धुन निकल रही है, नारी तू प्रबल रही हुई, रहे ना तू अब डरी हुई। और ये देखिए, सजनों, युग नहीं लग रही, जी नहीं, ये रील के नहीं, रियल की वीरांगनाएं हैं। चार हो गए, 4%।
shift the guests who are in the door to the left. Dine on white with Commander Ladies and gentlemen, on the top of us now, the urgent formation. चार हो गए 'Ladies and gentlemen, on the top of us now, the urgent formation. एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान, जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी, और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of showcasing India in all its myriad colors, forms and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya Path, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. आज यहाँ वाइब्रेंट विलेजेस के सरपंच, उप सरपंच भी यहाँ पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आरंभ किया गया। सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव प्रयास, जिसकी शुरुआत
अरुणाचल के किबुतु से की गई। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करते हुए उन्हें समृद्ध एवं स्वावलंबी बनाते हुए देश को नई बुलंदियों की तरफ ले जा रहा है। देश ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग, ऑर्गेनिक कृषि, फूड प्रोसेसिंग, प्राकृतिक खेती जैसे ऐतिहासिक आयाम जोड़े हैं। सभी भारतवासी उत्साहित उत्कंठा से भरे हुए हैं। युग पुरुष वही सारे समाज का होता है जो सबके मन का अंधकार अपने प्रकाश से जोता है। यही शब्द सचरितार्थ कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। हर जिले में बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी सबका उत्साह बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री आ गया ओके जो ना कनेक्ट बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री बनाते हुए वाओ भारत है, अब हम श्रेष्ठ भारत है माननीय प्रधानमंत्री। 2 शताब्दियों तक भारतीय